Gravitation. This is a part of physics where we are taking a step deeper into understanding things about the world, the physical world. फिजिक्स की जर्नी की शुरुआत होती है फ्रॉम अ चैप्टर कॉल्ड मोशन. व्हाई डू थिंग्स मूव? तो नेक्स्ट चैप्टर बनाया गया फोर्स. और फोर्स जो नेचर क्रिएट करता है, तो तीसरा है चैप्टर ग्रेविटेशन इन द सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स. देर आर लॉज which are present in nature about force, and then from these laws there are another laws of gravitation which are present in the nature, and these laws cannot be broken apart from one place, which is a movie of Hollywood or Bollywood, Rajnikant style, जहाँ पे कुछ भी हो सकता है. और रोहित शेट्टी, जहाँ पे गाड़ी ऐसे 5 बार घूम के फिर थोड़ी देर रुकती है, फिर हीरो नीचे से निकल जाता है और फिर गाड़ी गिरती है. All these nonsense can only happen in movies. The laws of gravitation, the laws of the force are very, very rigid and they cannot be broken. Let's look at gravitation chapter in detail. The first point of discussion is a boy is holding a thread and there is a small stone tied to the end of the thread. Basic सवाल कर रहा हूं. Who is applying the force? Who is applying the force? The boy. Correct. But is it the boy or the hand of the boy? Okay, the hand of the boy. That is also correct. जो पूरा boy नहीं, वो सिर्फ हाथ से force दे रहा है. But is the hand who is creating the force, or is it the string which is creating the force? It is the string, because string is attached to the stone, hand is attached to the string, and hand is of course attached to the boy also. So boy gives force on the hand is giving that force on the string, and the string is providing the force to the stone. This force is called what? सेंट्रीपेटल फोर्स. सेंट्रीपेटल, कुछ लोग सेंट्रीपिटल बुलाते हैं उसको. तो सेंट्रीपेटल फोर्स इज इनवर्ड फोर्स, अंदर की तरफ. सो द स्टोन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और द स्टोन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द हैंड. बट मुझे एक समझ में नहीं आई. इफ द स्टोन इज अट्रैक्टेड टू द हैंड, if I am attracted to the camera, then I move closer to the camera, because attraction brings things closer. but यहाँ पे the stone is attracted at the center, attracted to the hand, तो वो नजदीक क्यों नहीं आता? stone does not come close to the hand at all. तो फिर ये attraction force कैसे हुआ? attractive force is something where things should come close. दिस इज अ बिग क्वेश्चन जो तुम्हें सोचना है, और इसका आंसर सोच के रखना है. आगे जाके समझ में आए कि अगर अट्रैक्टिव फोर्स है सेंटर की तरफ, तो सेंटर की तरफ आता क्यों नहीं? बिफोर द थ्रेड इज रिलीज्ड, द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ सर्टेन स्पीड एंड चेंजेस डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट. हर एक समय पे वो थोड़ा 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 डायरेक्शन चेंज करता है और सर्कल बनते रहता है. दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. एक सवाल, बॉल को किसी भी मूवमेंट पे ऑब्जर्व करो और पूछो कि बॉल भाई बॉल तुम्हारी वेलोसिटी क्या है? बॉल कहता है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड. दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट वेलोसिटी, इन अदर वर्ड्स कांस्टेंट स्पीड.
और कांस्टेंट स्पीड, मैं पुराने चैप्टर्स में जा रहा हूं, कांस्टेंट स्पीड मतलब नो एक्सेलरेशन। एक्टिवा को एक्सेलरेट मत करो, बस थोड़ा सा देके पकड़ के रखो तो एक स्पीड पे जाओगे, वो नहीं होने वाला। सो दिस इज नो, देर इज नो एक्सेलरेशन because the velocity is not increasing. There is no retardation because the velocity is not decreasing. This is uniform circular motion. लेकिन ये एक दुनिया की 8वीं अजाइबी है कि इट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन है बट एक्सेलरेशन भी है। बट एक्सेलरेट हो कहाँ रहा है? वो बॉय थोड़ी फास्ट 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 और फास्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। ही इज डूइंग इट एट कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कहाँ से आता है? दिस इज काइंड ऑफ अ रिकैप ऑफ द ओल्ड चैप्टर। एक्सेलरेशन का टेक्निकल डेफिनेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। ओके, फिर मैंने समझाया कि चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी बढ़ सकती है या घट सकती है। ओके, अगर वेलोसिटी बढ़ी तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, अगर वेलोसिटी घटी एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। इससे स्पीड बढ़ती है, इससे स्पीड घटती है, ये सब पता है, बट स्पीड चेंज हो ही नहीं रही तो एक्सेलरेशन कहाँ है? इसका राज है वेलोसिटी के डेफिनेशन में या चेंज ऑफ वेलोसिटी की डेफिनेशन। चेंज इन वेलोसिटी का डेफिनेशन कहता है आइदर चेंज इन मैग्नीट्यूड, मतलब नंबर 5 मीटर पर सेकेंड का 7 मीटर पर सेकेंड हो गया, और चेंज इन डायरेक्शन। तो या तो स्पीड एक्चुअल में कम ज्यादा हो देन इट इज चेंज इन वेलोसिटी, देयरफॉर एक्सेलरेशन, या डायरेक्शन चेंज हो, दैट्स कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब समझ में आया होगा कि भले चारों तरफ इट इज 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड, बट डायरेक्शन इज चेंजिंग एवरी सेकेंड। कैसे पता चलता है डायरेक्शन क्या है? इस मूवमेंट पे इस बॉल का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? बाय ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन विच जस्ट टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट। जहां पे बॉल है वहां टच करना चाहिए। इट शुड नॉट कट द सर्कल फ्रॉम इनसाइड, इट शुड नॉट बी आउटसाइड, इट शुड टच द सर्कल एट दैट पॉइंट, तो डायरेक्शन पता चलता है। एंड दिस small line which touches the circle at one point is called tangent in geometry. मैथ्स में सर्कल चैप्टर में tangent आएगा which is सर्कल को टच करती हुई एक लाइन। So direction is changing all the time, therefore this is accelerated motion. And the force which is happening here, which continues the acceleration, which keeps the body moving, is towards the center. It is called center seeking force or centripetal force. Very important objective questions. When a boy is rotating a stone tied to a string, what kind of force is acting on the stone? Centripetal force, inward force, or center seeking force? अगर ये फोर्स ना हो तो क्या होगा? या फोर्स अचानक चला जाए तो क्या होगा? वो यहां से पता चलता है। यू कैन सी दैट दिस लेडी इज ऑल्सो होल्डिंग द स्ट्रिंग इन हर हैंड। द स्टोन इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच दिस स्टोन इज एक्सपीरियंसिंग। अब घूमते 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 स्टोन को इधर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज चेंजिंग टुवर्ड्स द सेंटर। बट जब स्टोन यहां आया तब भूल से स्ट्रिंग टूट गई, तो स्ट्रिंग गई टूट, तो फोर्स
हुआ खत्म। और अगर इनवर्ड फोर्स गायब हो गया तो बॉल विल फ्लाई अवे स्ट्रेट फ्रॉम दैट पॉइंट, और वो स्ट्रेट डायरेक्शन भी टेंजेंट है। तो अगर बॉल यहां छूटा होता तो यू शुड बी एबल टू गेस कि स्टोन ऐसे भागेगा, बिकॉज द डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट। ये कहां देखने मिलता है नेचर में? वाई आर वी डिस्कसिंग अ स्टोन इन दिस चैप्टर? बिकॉज वी हैव सीन द सेम थिंग हैपनिंग व्हेन मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। द मोशन ऑफ द मून around the earth is because of centripetal force. Who is applying the centripetal force on the moon? The earth. The centripetal force is provided by the force of attraction of earth. और अगर अर्थ का फोर्स ना होता तो अब तक मून स्ट्रेट लाइन में कब का चला गया होता, कहीं दूर। ये सिनेरियो में ऑन द प्लैनेट, पृथ्वी के ऊपर अगर ऐसा कुछ हो रहा है, वेर अ लेडी इज रिवॉल्विंग इट एंड सडनली द स्ट्रिंग ब्रेक्स, द स्टोन विल ट्रैवल फ्रॉम दिस पॉइंट in this direction and finally land somewhere, गिर जाएगा वो। बट अगर स्पेस में जाके लेडी घुमा रही है और अगर स्टोन गया नहीं, अगर थ्रेड टूट गया तो स्टोन विल कंटिन्यू टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, विल नेवर कम बैक बिकॉज इट इज स्पेस। तो हमारा मून वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स या पुल, सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स बंद हो गया तो मून को हमेशा के लिए बाय बाय कह देना पड़ेगा। अब मून की बात करें, दिस इज आवर ब्लू प्लैनेट अर्थ, this is moon, and moon has a particular orbit around the earth. Moon is attracted towards the center of the earth, and this is called centripetal force, which we understood. Centripetal force is created by the earth, acted on the moon. तो मून अर्थ के ऊपर गिरता क्यों नहीं है? लिटरली मून इज हैंगिंग इन स्पेस, यू आर लुकिंग एट द मून, बट इफ अर्थ इज कॉलिंग द मून, अट्रैक्टिंग द मून शुड हैव फॉलन ऑन अर्थ बाय नाउ, बट इट डजंट। इसका रीजन क्या है? और इसका जो रीजन है वो सेम रीजन इस सवाल का भी है जो मैंने पूछा था कि अगर स्टोन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर तो ये बंदे के हाथ को स्टोन टच क्यों नहीं करता? स्टोन नजदीक आता ही नहीं है, स्टोन दूर घूमता है। बट स्टोन इज अट्रैक्टेड टू द सेंटर, देन व्हाई डजंट इट रीच द सेंटर? दैट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज सेम, व्हाई डजंट मून फॉल ऑन द अर्थ? ये गिव रीजन पूछ सकते हैं एग्जाम में। अब समझो, इमेजिन that on the planet Earth you have climbed on top of one of the highest mountains. So you are on top of one of the highest mountains of the planet. हिमालय पे चढ़ गए, माउंट एवरेस्ट पे, और तुमने ऐसे करके एक पत्थर फेंका तो यहां गिरेगा, ठीक है? तुमने ऐसे पत्थर फेंका तो शायद यहां गिरेगा। फिर तुम एक रॉकेट लॉन्चर लेके आए, उसमें पत्थर को लोड किया और फेंका तो दूर जाके गिरा, यू आर नॉट हैप्पी। तुम एक हाइड्रोजन बॉम्ब से पावर्ड एक हाइड्रोलिक समथिंग ग्रेट 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 गन लेके आए और बहुत ज्यादा फोर्स से स्टोन को फेंका
अंत में स्टोन इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, वो गिरने वाला है बट दूर गिरता है। अब इमेजिन करो कि तुम एक न्यूक्लियर पावर्ड गन लेके आए, और ये न्यूक्लियर पावर गन में infinite amount of power है. It can give a push to the stone, it can give a force to the stone which is unimaginably high. तो क्या होगा? स्टोन जाएगा, अर्थ की ग्रेविटी उसको नीचे बुला रही है, लेकिन बिफोर द अर्थ्स ग्रेविटी कुड टेक एक्शन, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये यहां गिरा था, बट जोर से फेंका तो अर्थ की ग्रेविटी को टाइम लगा, इसलिए थोड़ा दूर पहुंच गया, और जोर से फेंका तो अर्थ की ग्रेविटी को थोड़ा और ज्यादा टाइम लगा, इसलिए वो थोड़ा दूर जाके गिरा, वरना भुचक इमीडिएटली गिर जाता। बट जब तुम फुल सुपर स्पीड में फेंकते हो तो बॉल घूम के वहीं आ जाता है, और अगर बॉल घूम के वहां वापस आ गया मतलब वो गिरा ही नहीं, और अगर वो गिरा नहीं तो इसका मतलब है that anything around the earth will permanently rotate around the earth if it has high super high velocity। जो हमने यहां पे देखा कि अगर बॉल को सुपर डुपर हाई स्पीड पे फेंको, जिसके लिए सुपर डुपर ज्यादा फोर्स चाहिए, जो है फेंको तो घूम के वहीं वापस आ जाता है बट गिरता नहीं। मून का सिचुएशन सेम है, स्टोन का सिचुएशन सेम है। इट इज द सीक्रेट रेसिपी इज वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ मून इज सो हाई कि वो अर्थ पे लिटरली गिरता ही नहीं। इनफैक्ट लुकिंग इट फ्रॉम अ डिफरेंट व्यू पॉइंट, द मून इज कॉन्स्टेंटली फॉलिंग ऑन द अर्थ। हाँ, वो नॉन स्टॉप अर्थ पे गिर रहा है, लेकिन जब गिरता है तो साथ में थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करता है, और हाई स्पीड पे है तो घूम के वहीं आ जाता है। सो येस, इट इज ट्रू दैट द मून इज कॉन्स्टेंटली फॉलिंग ऑन द अर्थ, and yes, it is true that moon is not falling on the earth, it is just revolving around the earth at high speed, therefore it doesn't fall. आगे जाके देखते हैं what happens when apple falls on the earth। जब आइंस्टाइन एक पेड़ के नीचे सो रहा था और वहां पे एप्पल गिरा, तो आइंस्टाइन ने सोचना शुरू किया कि एप्पल इतना छोटा सा और अर्थ इतना बड़ा, आइंस्टाइन ने सोचा कि एप्पल छोटा सा और अर्थ इतना बड़ा। एप्पल फेल ऑन द अर्थ। Question is, who attracted whom? किसने किसको अट्रैक्ट किया? आंसर इज अर्थ attracted apple. Second question is, who fell on whom? कौन किस पे गिरा? एप्पल फेल ऑन अर्थ, बट both these statements are partially correct, but there is more to it. Who attracted whom?
द अर्थ अट्रैक्टेड एप्पल का सच्चा आंसर है एप्पल अट्रैक्टेड द अर्थ ऑल्सो। अट्रैक्टेड मतलब खुद की तरफ खींचना। एप्पल ने अर्थ को उसकी तरफ खींचा। जी हां, एप्पल अट्रैक्टेड द अर्थ ऑल्सो। हु फेल ऑन whom? ये तो ऑब्वियस है, एप्पल फेल ऑन अर्थ एंड अर्थ फेल ऑन एप्पल। जी हाँ, physics is confusing sometimes but surprising sometimes. I don't know whether you are surprised or confused, but this is true that the apple is falling on the earth and the earth is falling on the apple. How can earth fall on an apple? I will explain how. But उसके पहले ये पढ़ते हैं जो मैंने बड़ी मेहनत से लिखा था। क्या लिखा है? Apple falls on earth. We say earth attracted the apple and apple fell on earth. But in reality, the apple attracted the earth and earth must fall on the apple. And this is where the first law of gravitation comes. Law of motions, फिर law of Newton, law of force, action, reaction, equal, opposite सब सीखा। अब law of gravitation क्या कहता है? The law of gravitation says any two objects in the universe, and when I say any two object, उसमें अर्थ वर्सेस मून भी आ गया या फिर ये मोबाइल फोन वर्सेस माउस भी आ गया। एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द एंटायर यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर विथ सेम फोर्स। सो आई एम सिटिंग हियर, माई बॉडी इज अट्रैक्टिंग दिस लैपटॉप एंड लैपटॉप इज अट्रैक्टिंग मी। इट्स अ लॉ। तो मन में सवाल आता है कि इफ आई एम अट्रैक्टेड बाय द लैपटॉप, shouldn't I be like this? I should come closer to the laptop. Or if I am attracting the laptop should come on me, should stick to me. Attraction किसको बोलते हैं? नजदीक आना। बट ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। The fan is attracting me, I am attracting the wall is attracting the table is attracting everybody. In short, दुनिया का हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एनी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो तुम जिस रूम में बैठे हो वहां पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट चूज करो, वो एक ऑब्जेक्ट तुम्हारे रूम की सारी चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है। So what rubbish? If it's attracting, shouldn't things move? That force of attraction is weak. Very, very weak. तो फिर एप्पल, how it fell on earth? वो तो फटाक से गिरता है, नारियल गिरता है जोर जोर से, पत्थर और पहाड़ गिर जाते हैं कभी कभी लैंडस्लाइड्स में। वो क्या वीक अट्रैक्शन है? इट इज सॉलिड अट्रैक्शन। इसलिए एप्पल अर्थ पे गिरा है। यू कैन नॉट से इट इज वीक अट्रैक्शन। वेल, व्हेन आई से वीक अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स तो धड़ाम से गिरेगा, वीक फोर्स तो मोबाइल और माउस जहां है वहीं है, बट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो क्या चिपक जाते हैं? कभी नहीं। ये वीक फोर्स है। बट नारियल गिरता है, एप्पल गिरता है, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है। वॉट इज द रीजन दैट द फोर्स समटाइम्स इज वीक एंड समटाइम्स इज स्ट्रॉन्ग? द रीजन इज हिडन इनसाइड मास। जो भी दो ऑब्जेक्ट तुम इमेजिन कर रहे हो, उन दोनों का मास डिसाइड करता है कि कितना फोर्स होगा। दैट्स फर्स्ट थिंग। अर्थ और एप्पल में सोच लो अब कि अर्थ का मास कितना ज्यादा होगा, कितना ज्यादा मास है अर्थ में। एंड दैट्स व्हाई
एप्पल और अर्थ के कंपैरिजन में द फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, इट्स नॉट वीक, बिकॉज वन ऑफ द प्लेयर्स अर्थ इज वेरी हैवी, ह्यूज नहीं फर्क पड़ता, हैवी मास। बट यही एप्पल के बाजू में वाटरमेलन है। हैव यू एवर सीन एप्पल गेटिंग अट्रैक्टेड टू वाटरमेलन? इम्पॉसिबल, क्योंकि ये दोनों के बीच में फोर्स है कि नहीं है? बट वो वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि दोनों का मास कम है। बट एप्पल और अर्थ के बीच का फोर्स जबरदस्त है। क्यों जबरदस्त है? क्योंकि भाई साहब अर्थ का मास जबरदस्त है। बट स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ कैन दिस बिग प्लैनेट फॉल ऑन द एप्पल? प्रूव इट टू मी। आई विल प्रूव इट टू यू। Just listen carefully and pause the video and rewatch everything if you have to, because it is confusing. I'm trying to keep my language as simple as possible, but try to understand. It's very interesting physics, that why doesn't the earth fall on moon? Because of its high speed. अगर मून थोड़ा सा स्लो हो गया तो क्या होगा? ये दूसरा क्वेश्चन। The moon is revolving around the earth. The earth is attracting the moon. The moon does not fall on the earth because the moon has high velocity. बट अगर किसी ने जाके मून पे छेड़खानी की और उसकी स्पीड कम कर दी, कैन यू इमेजिन व्हाट विल हैपन? दिस विल हैपन। द मून will start changing its path और वाव 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 करके एक दिन टकरा जाएगा, और जिस दिन टकराएगा उस दिन प्रलय आएगा, अर्थ खत्म हो जाएगा। इट विल बी डिस्ट्रॉयड, एवरी सिंगल पीस ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट विल बी डिस्ट्रॉयड। क्योंकि अगर मून स्लो हो गया तो अट्रैक्शन का जो फोर्स है, आजा मेरे पास आजा, वो पावरफुल हो जाएगा। और वो अगर पावरफुल हो गया तो धड़ाम से तो नहीं गिरेगा, बट ओवरऑल घूमते 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 नजदीक आते जाएगा और एक दिन अर्थ से टकराएगा। सो थैंक गॉड हाई वेलोसिटी डज नॉट चेंज इन द केस ऑफ मून सो इजीली, एंड देयरफॉर इट विल नॉट फॉल ऑन द अर्थ एवर। एप्पल वर्सेस अर्थ को और थोड़ा डिटेल में लेके जाते हैं by doing this first serious topic of this chapter, universal law of gravitation. What does it say? According to the universal law of gravitation, the force between two objects, मतलब F, is directly proportional to the product of their masses. दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसे पता चलता है? वो उन पे मास पे डिपेंड करता है। एक का मास कैपिटल एम, दूसरे का मास स्मॉल एम, उनको मल्टीप्लाई करो तो उस नंबर पे फोर्स डिपेंड करता है। अगर वो नंबर बड़ा है तो फोर्स ज्यादा है, अगर वो नंबर छोटा है तो फोर्स कम है। बट देर इज मोर टू इट, डेफिनेशन खत्म नहीं हुआ है। एंड द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच का जो अंतर है उसका जो स्क्वायर है उस पे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इफ आई हैव टू समराइज दिस फॉर इजी रिमेंबरिंग, more mass
therefore more force, but more distance, less force. जितना ज्यादा मास ऑब्जेक्ट का उतना ज्यादा फोर्स, बट जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स. फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. और ये दो को मिक्स करो तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. मतलब लेमैन लैंग्वेज में दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स डिपेंड्स ऑन देयर मासेस एंड देयर डिस्टेंस. दिस पेन एंड दिस माउस आर अट्रैक्टिंग ईच अदर. तो क्या चिपक गए मैग्नेट की तरह? नहीं. क्यों? बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस. क्यों? बिकॉज द मासेस आर लेस. और कुछ? एंड द डिस्टेंसेस आर मोर. इसको ज्यादा गिनो, ये कम है, एक्सेट्रा. तो जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट एग्जिस्ट बट इट इज वीक. 0.00000001 है. और इतना वीक फोर्स समझ में ही नहीं आता. इतना वीक फोर्स में कोई अपने आप चिपकेगा नहीं. बट इंस्टेड ऑफ माउस एंड पेन आई टेक एप्पल एंड अर्थ. अब तुमको असलियत समझ में आएगी. अर्थ भाई साहब का मास छप्पर फाड़ के बड़ा है और एप्पल भाई साहब का मास छोटा है. की फर्क पैदा है? फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन देयर मल्टीप्लीकेशन. और बहुत बड़े नंबर का मल्टीप्लीकेशन तुम किसी भी नंबर के साथ करो, आंसर बहुत बड़ा आएगा. और जितना बड़ा आंसर उतना बड़ा फोर्स. दैट्स वाई अर्थ कैन अट्रैक्ट द एप्पल. लेकिन ये फोर्स जो हम बात कर रहे हैं विच इज बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, इज द पेन अट्रैक्टिंग माउस और माउस अट्रैक्टिंग पेन? इज द फोन अट्रैक्टिंग माउस और माउस अट्रैक्टिंग फोन? Am I attracting the fan and fan attracting me or both? Answer is always both. दुनिया की हर एक चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है. मतलब एप्पल इज अट्रैक्टिंग द अर्थ एंड अर्थ इज अट्रैक्टिंग द एप्पल. ओके, फोर्स ज्यादा है क्योंकि मास ज्यादा है. एप्पल अट्रैक्टिंग अर्थ, अर्थ अट्रैक्टिंग एप्पल, वो फिक्स है, लॉ है, होना ही चाहिए. लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि सिर्फ एप्पल ही अर्थ पे क्यों गिरता है, अर्थ एप्पल पे क्यों नहीं गिर सकता? साइंटिफिक रीजन व्हाई इट फील्स दैट एप्पल फेल ऑन अर्थ, अर्थ कैन ऑल्सो फॉल ऑन एप्पल. यस. और साइंटिस्ट को पूछो, फिजिक्स वाले को, कि एप्पल फॉल्स ऑन अर्थ और अर्थ एप्पल फॉल्स ऑन एप्पल, ही विल से बोथ. तुम मुझे कि दिखा नहीं, उसका साइंटिफिक रीजन वो ऐसे देगा. मान लो मास ऑफ एप्पल 1 kg और मास ऑफ अर्थ 5000 kg. एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, वजन में फर्क तो है. अब जो फोर्स है दोनों के बीच में वो सिंगुलर है, मतलब इट्स अ सिंगल नंबर. आई अट्रैक्ट बाय 5 न्यूटन, द सेम ऑब्जेक्ट विल अट्रैक्ट मी बाय 5 न्यूटन. तो मान लो कि 10 न्यूटन का फोर्स है दोनों के बीच में, 10 न्यूटन का फोर्स है दोनों के बीच में, और मास है 1 किलो और 5000 किलो. नाउ देयर आर 2 सिनेरियोस. अर्थ अट्रैक्टिंग द एप्पल, तो एप्पल का मास 1 किलो है, F इज इक्वल टू ma. अर्थ कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? 10 न्यूटन हमने डिसाइड किया. एप्पल का मास क्या है? 1 kg हमने डिसाइड किया था. तो हाउ मच एक्सेलरेशन इज एप्पल गोइंग टू एक्सपीरियंस? 10 मीटर पर सेकेंड. और 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन में चीजें अपनी जगह से हिलेगी.
तो एक्टिवा को करोगे, ब्रेक्स नहीं दबानी है, ऐसे ही करो तो आगे जाएगा ना। वैसे एप्पल को एक्सेलरेशन फील हो रहा है, मतलब वो आगे भागेगा। तो वो तो अर्थ को भी हो रहा है। लेट्स सी हाउ। अर्थ, एप्पल इज अट्रैक्टिंग द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अर्थ एप्पल पे गिर रहा है। द फोर्स with which it is falling or attracted to the apple is same, 10 Newton. Mass of earth is 5000 kg. तो एक्सेलरेशन है 1/500, मतलब 0.002 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट गलत था। मतलब अर्थ इज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग एक्सेलरेशन, which means earth is falling on the apple at what rate, at what acceleration, 0.002 मीटर पर सेकेंड। मतलब हिंदी पिक्चर में हीरो और विलन दोनों अलग अलग मोटरसाइकिल पे आमने सामने बैठ के क्या है, विलन तो बेकार बन गया। ओके, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं अटैक करने के लिए। दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एवरी टू ऑब्जेक्ट वांट टू कम क्लोज टू ईच अदर, which means hero is going to the villain, villain is going to the hero. Apple is falling on the earth, earth is falling on the apple. But अब समझो हीरो हीरो है, रजनीकांत है। तो रजनीकांत का जो एक्सेलरेशन है वो है 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये भाई साहब लूना पे बैठे हैं, तो विलन का एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम लगता है, स्लो एक्सेलरेशन, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। तो व्हेन आई से गो, विल दे मीट इन द सेंटर? इम्पॉसिबल। रजनीकांत इतना हाई एक्सेलरेशन है और इतना फास्ट है दैट व्हेन आई से गो इट विल बी रजनीकांत हिटिंग द विलन। तो हमको लगेगा रजनीकांत ने विलन को उड़ा दिया, विलन ने भी रजनीकांत को उड़ाया, लेकिन रजनीकांत वॉज फास्ट, देयरफॉर वी सॉ ओनली रजनीकांत गोइंग टू द विलन एंड दे मीट बिफोर विलन कैन मूव 2 सेंटीमीटर ऑल्सो। वैसे एप्पल फॉल्स ऑन द अर्थ, अर्थ फॉल्स ऑन द एप्पल, लेकिन एप्पल का मास कम है। अब ये बाय हार्ट कर लो कि जिस चीज का मास कम होता है उसको बहुत बड़ा एक्सेलरेशन फील होता है, और बड़ा एक्सेलरेशन मतलब बड़ा वेलोसिटी। लेकिन अर्थ का मास इतना बड़ा है कि एक्सेलरेशन एकदम टिचुकड़ा, और टिचुकड़ा एक्सेलरेशन में टिचुकड़ी वेलोसिटी होती। अब ये दोनों को एक साथ बोला गो, तो एप्पल इतना फास्ट है कि बिफोर इवन अर्थ कैन थिंक ऑफ मूविंग एट दिस स्लो पेस, एप्पल टचेस द अर्थ। और एक बार टच कर दिया फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्कशन खत्म हो जाता। द ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट्स बिटवीन टू बॉडीज एज लॉन्ग एज दे आर फार अवे। ऐसा क्यों? चिपके हुए तो नहीं, नहीं, क्यों? ऑब्जेक्ट 1 मास 1, ऑब्जेक्ट 2 m2 मास, and distance between them is d। जब तक दूर है तब तक the force of attraction is dependent on the product of mass and distance का स्क्वायर। और कुछ तो डिस्टेंस है, कुछ तो मास है, आंसर आएगा। बट मान लो कि एक दूसरे से चिपक गए, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? इल्ले, डिस्टेंस बिकेम 0। और अगर डिनोमिनेटर में मैं 0 डालूं तो आंसर आएगा नहीं। देयरफॉर टेक्निकल लेवल पे द डिस्कशन ऑफ फोर्स एंड्स
व्हेन डिस्टेंसेस आर जीरो। टच करने के बाद क्या हुआ कोई नहीं पूछता, वो जब गिर रहा था तब न्यूटन ने सोचा था कि व्हाई डिड एप्पल फॉल ऑन द अर्थ, एंड ही टोल्ड द वर्ल्ड एप्पल डिड नॉट फॉल ऑन द अर्थ, they both fell on each other. By how much force? By F force. And this F force is directly proportional to product of mass and inversely proportional to square of distance. और साइंस मैथ्स में प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब इक्वल टू बनती तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, एंड दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन. This number does not change wherever you go in the entire universe. गैलेक्सी पे जाओ, सोलर सिस्टम में जुपिटर पे जाओ या दूसरे किसी स्टार पे चले जाओ, जी का वैल्यू चेंज नहीं होता. चेंज होता है मास ऑफ प्लैनेट वेयर यू आर गोइंग. योर मास कैन चेंज and your distance and the object distance can change, but g is universal constant, universal constant of gravitation जो कभी चेंज नहीं होता है. और g का फॉर्मूला और यूनिट कैसे कैलकुलेट होता है देखो. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग. दुनिया का हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. दैट फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, और इक्वल टू लगाना है तो यहां जी आएगा. जी को वहीं रखो, बाकी सबको सामने भेज दो. तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मास, दैट्स द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी. जिसकी आप पूछ सकते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ जी. एफ डी स्क्वायर m1 m2. F मतलब फोर्स, फोर्स मतलब न्यूटन. D मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मेजर्ड इन मीटर, डिस्टेंस स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर. एंड m1 m2 मतलब मास 1 मास 2 मतलब kg 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 स्क्वायर. यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन की यूनिट ऐसे बनती है और फॉर्मूला ऐसे. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ G and this is the unit of G, Newton meter square per kg square. G is force into distance square upon mass into mass. SI unit of G can be obtained by substituting force, distance, mass. ये रहा Newton meter square per kg square. Who found out the value of G by some calculations? Henry Cavendish found out in 1731 and 1810. By using a sensitive balance. And what is the value of G? 6.673 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. और ये तुम यूनिवर्स में कहीं भी जाओ चेंज नहीं होगी. मास चेंज होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा, खुद का मास चेंज होगा, बट जी बदलेगा नहीं. So till now what we have discussed is just the first topic, and that first topic is called the universal law of gravitation. और सिंपल शब्दों में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय सम फोर्स, एंड दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मासेस का प्रोडक्ट. दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर. Why is it important? It's a very simple paragraph. It's important because this force binds us to the earth. हम अर्थ पे रह सकते हैं because of gravitational force. मून अर्थ के अराउंड घूमता है because of gravitational force. प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं because of gravitational force. And high tide, low tide is because of sun and the moon, gravitational force. तो हमारी पूरी लाइफ disrupt हो जाएगी. Entire life on the planet will be disrupted if there are problems in these gravitational forces.